नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि एक नहीं 690 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है और काफी कुछ हलचल तेज हो चुकी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने का सरकार ऐलान कर चुकी है। ऐसे में 5 राज्यों पर जनता का चुनावी मूड क्या कहता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटें, उत्तराखंड की 70 और उत्तर प्रदेश की 403, गोवा की 40 और मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल क्या निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि और शुरुआत करते हैं पंजाब को लेकर, तो पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए मजबूत यहां पर दिखाई दे रही है। इसको लेकर हाँ कहने वाले 77% है, नहीं कहने वाले 23% लोग नजर आ रहे हैं। अगला सवाल है कि क्या अमरिंदर सिंह की नई पार्टी से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इसको लेकर आंकड़े कहते हैं कि हाँ 52% लोग मान रहे हैं कि हाँ कांग्रेस को इसका नुकसान होने वाला है, नहीं 48% लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस का इसका नुकसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिली है। अमरिंदर सिंह अलग हो चुके हैं और नई पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। वही नवजोत सिंह सिद्धू और यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के बीच भी जो है आपसी जो रिश्ते हैं, जो कह सकते हैं कि आपसी दरार देखने को मिल रही है। क्या इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। अगला सवाल है कि अमरिंदर सिंह को साथ लाने से क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी पंजाब में अपना कोई एक मजबूत वोट बैंक नहीं है। यहां पर अकाली दल के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन अकाली दल से उनका गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में अब बीजेपी अकेली पड़ गई है पंजाब के लिए, तो वो एक नए ऐसे कह सकते कि बड़े गद्दावर नेता की तलाश में जरूर रहेगी। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा। हाँ कहते हैं 35% लोग और 65% मान रहे कि इसका फायदा बीजेपी को होने वाला नहीं है। तो यहां पर ज्यादा फायदा बीजेपी को होता नजर नहीं आ रहा है अगर अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ भी चले जाते हैं। इसके अलावा पंजाब चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, क्योंकि हर एक राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा जरूरी हो सकता है, और विपक्ष हो या फिर यहाँ पर कह सकते हैं अन्य जो यहाँ पर कह सकते मुद्दे हैं उस पर क्या है लोगों का मानना। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन सकता है। 38% लोग मान रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ड्रग्स को लेकर 13% लोग मान रहे हैं। आतंकवाद 3% है। और किसान आंदोलन जो लगातार एक बड़ा रूप धारण करे हुए था, लेकिन अब किसान आंदोलन के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है कि तीनों कृषि कानून यहां पर वापस लेने का सरकार ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब किसान आंदोलन पर जो मुद्दा है वो कम होने वाला है और महंगाई बेरोजगारी पर यह चुनाव होने वाला है। ये हम नहीं बल्कि सर्वे के आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। अगला सवाल है कि सिद्धू चन्नी के झगड़े से क्या कांग्रेस को नुकसान होगा। हाँ 62% लोग मान रहे कि हाँ इसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि जनता ये समझ रही है और कहीं ना कहीं जो अब समय काफी कम रह चुका है चुनाव को लेकर। ऐसे में अगर कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। 62% लोग इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। देखिए पंजाब में मुख्यमंत्री की पसंद कौन हो सकता है, इस पर देखिए अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर नवंबर का ये सर्वे ताजा सर्वे है। शिरोमणि अकाली दल के लिए 21% वोट शेयर, लेकिन आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट शेयर दिखाई दे रहा है। 36% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को जा रहा है, बीजेपी को 2% वोट शेयर, अन्य के खाते में 6% वोट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो कुल 117 विधानसभा सीटें पंजाब से आती हैं, और ऐसे में कांग्रेस को 42 से 50 विधानसभा सीटें, अकाली दल को 16 से 24 सीटें, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 47 से 53 सीटें दिखाई दे रही है, बीजेपी को 0 से 1 सीट और अन्य को भी 0 से 1 सीट ही दिखाई दे रही है। यानी पंजाब में बड़ा उलटफेर हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, लेकिन किसका सहारा लेंगे, क्या अकाली दल या फिर अन्य पार्टी का उनके समर्थन के साथ सरकार बनाएंगे, अपने दम पर सरकार बनाने वाले, या फिर कांग्रेस जो है एक बार फिर से सरकार बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सर्वे के आंकड़े नवंबर में काफी हलचल पैदा कर चुके हैं। तो कांग्रेस और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल या फिर आम आदमी पार्टी, इन तीनों ही पार्टियों में आमने सामने की टक्कर दिखाने को मिल सकती है पंजाब को लेकर जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है। देखिए अगला सवाल है यहाँ पर क्या मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री बदल रही है और ये माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं तब कमल खिलेगा। तो क्या अगला नंबर किस राज्य का हो सकता है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को लेकर जो है अब सियासी हलचल तेज देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को फायदा होगा, फायदा कहने वाले 45% है, नुकसान कहने वाले भी 40% है, कह नहीं सकते ऐसे 15% है। यानी फायदा और नुकसान लगभग बराबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ना ज्यादा फायदा बीजेपी को या मुख्यमंत्री से, ना ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए। अगला सवाल है कि उत्तराखंड में चुनाव में आम आदमी पार्टी कितना असर दिखाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी चाहती है कि अन्य राज्यों पर भी उनकी सरकार बने, और पंजाब का जो ओपिनियन पोल रहा था उसमें भी काफी हलचल पैदा देखने को मिली है। ऐसे में अब उत्तराखंड में क्या इनकी भूमिका हो सकती है, ज्यादा कहने वाले 23% हैं, कम कहने वाले 42,
और कोई असर ऐसे 35% है। अब 67% लोग मानने कि हाँ ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है और नहीं कहने वाले 33%। यानी बीजेपी ने बड़ा गेम जरूर खेला है और दो बड़े मुद्दों को यहां पर बीजेपी ने कुछ ना कुछ राहत दी है। पेट्रोल डीजल के दामों पर बीजेपी ने 5 रुपए और 10 रुपए की गिरावट लाई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने हिसाब से कम किया है। इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का था उस पर भी बीजेपी ने ब्रेक लगा दी, तीनों कृषि कानून को वापस लिया। नहीं कहा जाए मुद्दे खत्म कर रही है बीजेपी इस चुनाव के लिए। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की पसंद कौन हो सकता है इस बार देखिए हरीश रावत सबसे आगे दिखाई दे रहे थे। 31% लोग नवंबर में भी उनको मान रहे हैं, जबकि पुष्कर धामी बीजेपी की तरफ से यहाँ पर 27% उनको भी मान रहे हैं क्योंकि नए मुख्यमंत्री बीजेपी ने इन्हीं को ही बनाया है। जबकि यहाँ पर बात करें अनिल बाबूली को भी 18% ये नवंबर का सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। अब देखो उत्तराखंड में अगर बात करें तो किस कार से वोट शेयर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 36% वोट शेयर, बीजेपी को 41% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 12% और अन्य के खाते में 11% वोट शेयर यहां पर दिखाई दे रहा है। सी वोटर को जो सर्वे सामने आया था इसमें अगर बात करें तो कांग्रेस को करीब 30 से 34 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 36 से 40 विधानसभा सीट है, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट है और अन्य को 0 से 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तराखंड में जो पहले का सर्वे था उसमें और अब जो नया सर्वे नवंबर में सामने आया है उसमें काफी हलचल तेज देखने को मिली। इसके आंकड़े आप देख सकते हैं कि सितंबर में जहां बीजेपी को 44 से 48 सीटें थी ये नवंबर तक घटकर 36 से 40 सीटों पर आई है। यानी बीजेपी को करीब 10 विधानसभा सीटों का यहां पर ग्राफ देखने को मिला है। ऐसे में बीजेपी ने भी अपना दांव चल दिया है, पेट्रोल डीजल पर दाम कम किए हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन का जो मुद्दा था उसको भी लगभग खत्म कर दिया है। अब देखिए कांग्रेस का जो है ग्राफ बड़ा है, 19 से 23 वर्ष सितंबर सर्वे था लेकिन ये नवंबर में 30 से 34 पर पहुंच गया। यानी करीब 10 से 12 विधानसभा सीटों का फायदा उत्तराखंड में कांग्रेस को हो सकता है अगर आज चुनाव हो जाते हैं तब के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अगला सवाल और अगला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में काफी हलचल तेज देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आप झांसी हो या फिर कह सकते हैं अन्य, जिसमें अगर बात करें जिस कार से यहाँ पर एक्सप्रेस का भी उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो अन्य राज्यों को लेकर भी बीजेपी सक्रिय हो चुकी है और खास करके उत्तर प्रदेश में सभी नेता बीजेपी के जो है अब चुनावी दाव चढ़ने शुरू कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा दाव कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव हो, सभी अपने अपने रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि प्रियंका के एक्टिव होने से कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हाँ कहने वाले हैं 47%, नहीं कहते हैं 53% लोग ये मान रहे हैं कि ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। देखिए अगर बात की तो लखीमपुर खीरी कांड से बीजेपी को फायदा या नुकसान हो सकता है, ये मुद्दा हो सकता है चुनाव के लिए। फायदा कहने वाले 22% है, नुकसान कहने वाले 62% लोग मान रहे कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जबकि अगला सवाल है कि क्या राम मंदिर निर्माण से बीजेपी को फायदा या नुकसान, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा है काफी समय से, यूपी चुनाव के लिए काफी बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है? हाँ कहते हैं 60% लोग बीजेपी को इसका फायदा होने वाला है। नहीं 40% लोग ये माने कि नहीं इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा। अब देखिए अगर बात करें तो अखिलेश और राजभर के गठबंधन से बीजेपी को फायदा नुकसान, क्योंकि लगातार जो है अखिलेश यादव क्षेत्रीय दलों के साथ, छोटे दलों के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को या फिर बीजेपी को फायदा या फिर अखिलेश यादव को इसका फायदा होने वाला? फायदा कहने वाले 36% लोग मानते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा होगा, नुकसान कहने वाले यहाँ पर 39% लोग आ जाते हैं। देखिए अगला बड़ा सवाल यह है कि जातीय सम्मेलन से वोटरों को लुफा पाएंगी पार्टियां, क्योंकि लगातार जो है सभी बड़ी पार्टियां अपना अपना वोट तलाशने के लिए सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सभी ने अपने अपने वोट को पाने के लिए जो है सम्मेलन आयोजित किए हैं। ऐसे में क्या कहते हैं लोग यहाँ के कि हाँ 37% लोग मानते कि इसका फायदा होने वाला है, हाँ के तौर पर देखते हैं, नहीं देखते हैं 63% लोग ये मानते कि इसका फायदा ज्यादा होने वाला नहीं। देखिए बड़ा सवाल ये कि यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में कानून व्यवस्था को 30% लोग मानते हैं, राम मंदिर 14% है। किसान आंदोलन अब मुद्दा कम होगा क्योंकि बीजेपी ने बड़ा ऐलान, तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब यह आंदोलन काफी कम होने वाला है। बेरोजगारी 17% है। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द 3% है, बिजली सड़क पानी 3%, महंगाई 15% और यहाँ पर बात करते हैं अन्य मुद्दे जो है 3% तो यहाँ पर हो सकते हैं। यानी कहा जाए तो यूपी चुनाव के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी यहाँ पर बड़ा मुद्दा हो सकता है, विकास का भी मुद्दा एक बड़ा होना चाहिए। ये इस पर अपनी राय रख सकते हैं। सारे आंकड़ों के बाद, सारे सवालों के बाद उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए वोट शेयर क्या दिखाई दे रहा है?
वोट शेयर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 31% वोट शेयर और बीएसपी को 15, कांग्रेस को 9% वोट शेयर और अन्य खाते में 4% वोट शेयर दिखाई दे रहा है जो सी वोटर ने सर्वे जारी किया। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो फिर काफी हलचल तेज देखने को मिल रही है। बीजेपी को 213 से 221 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 152 से 160 विधानसभा सीटें जीतने का अनुमान है। बीएसपी को 16 से 20, कांग्रेस को 6 से 10, अन्य के खाते में 2 से 6 विधानसभा सीटें जीतने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी काफी कुछ हलचल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेज हो चुकी है। सितंबर और नवंबर सर्वे में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। यानी कहा जाए तो बीजेपी को कम से कम 50 सीटों का नुकसान दिखाई दिया है करीब 3 महीने के अंदर, जबकि समाजवादी पार्टी को 50 सीटों का इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है जो सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो गोवा में क्या कुछ हो सकता है। गोवा के अगर वोट शेयर पर नजर करें तो गोवा में बीजेपी को 36% वोट शेयर और कांग्रेस को 19% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 24 और अन्य खाते में 21% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से गोवा में क्या हो सकता है अगर वोट शेयर कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो बीजेपी को 19 से 23 विधानसभा सीटों पर जीत मिल रही है, कांग्रेस को 2 से 6 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 से 7 और अन्य के खाते में 8 से 12 विधानसभा सीटें गोवा में जाने की संभावना यहां पर सी वोटर ने लगाई। इसके अलावा मणिपुर में क्या कुछ हो सकता है। मणिपुर के आंकड़े भी अगर गौर करें तो मणिपुर में कितना वोट शेयर दिखाई दे रहा है किस पार्टी के लिए। बीजेपी को 39% वोट शेयर, लेकिन कांग्रेस को भी 33% वोट शेयर, एनपीएफ पार्टी के लिए 9% वोट शेयर, अन्य के खाते में यहां पर बात करें तो 19% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। यानी मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर भी काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी को 25 से 29 सीटें, कांग्रेस को 20 से 24 सीटें, यानी बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर मणिपुर में दिखाई दे रही है। यानी मणिपुर में ज्यादा यहां पर बीजेपी आगे नहीं दिखाई दे रही, कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है, जबकि एनपीएफ पार्टी को 4 से 8 सीटें, अन्य खाते में 3 से 7 विधानसभा सीटें जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। यानी कहा जाए तो 5 राज्यों के समीकरण सामने आ चुके हैं और 5 राज्यों पर बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश के लिए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत मिलती नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आ रही है। अगर समाजवादी पार्टी का ग्राफ इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल सकती है, ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं जिस कार से यहां पर बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है पंजाब के लिए, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। जबकि यहां पर बात करें उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, गोवा में बीजेपी एक तरफा सरकार बनाने के आंकड़े तक है, लेकिन मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस में फिर आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी कहा जाए तो अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों पर आमने सामने की टक्कर है, लेकिन गोवा में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही। बाकी राज्यों पर कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देती नजर आ रही है, तो पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, मणिपुर में भी कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, 5 राज्यों पर किसकी बनने वाली सरकार ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।